कि राम सो नेहु नहीं सो सही पशु पूछ बिसान न द्वै जननी कत भार मुहि 10 मास भई क्यों न बांझ गई क्यों न छे जर जाए बुजीवन जानकी नाथ जिए जग में तुम्हारो बिनवे जो जिए जग में तुम्हारो बिनवे। ऐसे जीवन का कोई मूल्य नहीं है जिस जीवन में भगवान है। भगवान के बिना जीवन जन्म सब व्यर्थ है। पुत्रवती युवती जग सोई पुत्रवती जग सोई जो भक्त नहीं है उसने अपने कुल को, वंश को, पितरों को, सबको कलंकित कर दिया। इसलिए प्रयास करो कि हमारे जीवन में भगवान की भक्ति आए, भगवान का प्रेम आए, भगवान का नाम रूप लीला। इसके बिना ये मानव जीवन व्यर्थ है। आहार निद्रा भय में थुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये सारे सुख तो हमको अन्य योनियों में भी मिलते हैं, लेकिन जो सत्संग है कथा वो केवल मनुष्य की योनि में ही प्राप्त होती है। बड़े भाग पाई सत्संगा सत्संगति दुर्लभ संसारा। कहाँ तक आया सत्संग की महिमा में? सारे वेद शास्त्र पुराण भरे पड़े। इतना दुर्लभ अवसर हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है। हम इस दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ लेने का प्रयास करते हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। ततः प्राचेतसो शिज्ञां मनुनीत स्वयं भुवां षष्ठीं संजनयामास दुहित्र पितृवत्सलः। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के दक्ष की उत्पत्ति हुई और दक्ष के जो 60 कन्याएं हुई थी उनमें से 10 धर्म को विवाही थी, 13 कश्यप जी को, 27 चंद्रमा को और 2 भूतों को, 2 अंगिरा को, 2 प्रशास को और 4 तारक्ष नाम के ऋषि को विवाही थी। बस इन्हीं कन्याओं से ये सारा संसार भरा हुआ है। हम सब ऋषियों की संतान हैं, तो उन ऋषियों से इन सब कन्याओं का दक्ष ने विवाह किया था। अदिति हैं उनके देवता हैं, दिति हैं उनके दानव हैं, बिलता के गरुड़ हैं, कद्रु के नाग हैं, पतंगी से पक्षी पैदा हुए, यामिनी से सलमों की पैदा हुई। जो 27 नक्षत्र हैं वही चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। बहुत बड़ा वंश विस्तार है। अदिति के इंद्रादिक जो देवता हैं वो अदिति माँ के पुत्र हैं, और अदिति के सूर्य हुए, सूर्य भगवान भी कश्यप भगवान के पुत्र हैं। और सूर्य से श्राद्ध देव मनु हुए, मनु से सूर्य के श्राद्ध देव मनु, यम और यमुना, ये सूर्य भगवान के पुत्र हैं। और उनकी जो दूसरी पत्नी थी छाया, उससे शनिश्चर और सावर्णी मनु और ताप्ती नाम की कन्या का जन्म हुआ था। और अदिति जो कश्यप भगवान है ना, इनकी एक पत्नी है त्वष्टा जो है, उनका विवाह रचना से हुआ था। इनके पुत्र का नाम था त्वष्टा, जिसको इंद्र ने मार दिया था। तो आगे चल के बताते हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ था जिससे इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया था। मनुष्य का जीवन बड़ा उत्तम है, बड़ा बहुत सुख सुविधाएं हैं, बहुत कृपा है भगवान की, लेकिन अपनी तरफ से भी बहुत कमियां रह जाती हैं। जो दिया है उसमें संतोष नहीं है,
चाह जाने न क्या क्या कराने लगी, चाह जाने न क्या क्या कराने लगी, चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह खाने से रुपया बनाने लगी, चाह खाना से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से कोठी बनाने लगी, चाह रुपया से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में गाड़ी उड़ाने लगी, चाह कोठी में गाड़ी उड़ाने लगी, चाह गाड़ी से होटल में जाने लगी, चाह गाड़ी से होटल में जाने लगी, चाह खाने में क्या क्या बनाने लगी, चाह होटल में होटल बुलाने लगी, चाह खाने में क्या क्या दिखाने लगी, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाली जो आशा को बनाए रखते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। आशा या ये दासा, शंकराचार्य जी कहते हैं आशा या ये दासा ते दासा सर्वजंतु सु, जो दूसरे से कुछ मांगते तो उसके नौकर हैं। आशा दासी कृतास्ते तेषां दासं सर्वं जगत, जिसने आशा को ही अपनी दासी बना लिया है संसार उसका दास बन जाता है। चाह पाली जिन्होंने पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए, चाह छोड़ी